आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में जितने भी फसल है या आपको कृषि के प्रकार है उन सबको याद करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करें तो पढ़ेंगे खरीफ फसल, यहाँ पे रबी फसल, जायद फसल और नकदी फसल को यहाँ पे हम लोग याद करने वाले हैं ट्रिक से, और ट्रिक से आपको 100% ये याद हो जाएगा। उसके बाद हम इसी वीडियो में जानेंगे कृषि के प्रकार, जिसमें आप पढ़ते होंगे अनुबंध कृषि क्या होता है, रिले कृषि क्या होता है, झूम कृषि क्या होता है, बागानी कृषि क्या होता है, उन सबको यहाँ पे हम लोग याद करने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं खरीफ फसल क्या होता है और उन सबको यहाँ पे याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं अगर खरीफ फसल की, तो खरीफ फसल में कौन कौन से फसल आता है, वो आपका आता है धान, अरहर, मक्का, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, तिल और आपका गन्ना। यहाँ पे इसको हम लोग याद करना है कि कैसे इसको याद होगा, कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। यहाँ पे आप जितने भी फसल देख रहे हैं, जैसे आपका धान है, अरहर है, मक्का है, मूंगफली है, ये सभी जो फसलें हैं वो आपका किस में, गर्मी में होता है। तो याद रखिएगा धान जो होता है उसको बोया जाता है कब, वो आप होता है जून और जुलाई में। इसका कटाई होता है आपको दिवाली बाद यानी अक्टूबर और नवंबर में, यानी दशहरा और दिवाली के बाद इसको काट लिया जाता है। जो भी ग्रामीण इलाके के होंगे उन सभी को यहाँ पे मालूम होगा। तो यहाँ पे मेन हमको याद करना है कि खरीफ फसल कौन कौन सा होता है। तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, और ट्रिक याद करने के बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक आपका है कि धान खड़ी अम्मा बजाती है गाना। समझ लीजिएगा कि धान में आपके अम्मा खड़ी है और वहाँ पे खड़ा होकर वह गाना बजा रही है धान के खेत में। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जैसे यहाँ पे धान का खेत है और यहाँ पे देखिए अम्मा खड़ा होकर इसमें गाना बजा लेती है। याद रखिएगा धान में खड़ी अम्मा बजाती है गाना, बस इसी से आपको याद रहेगा। देखिए आपको ट्रिक यहाँ पे कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग धान खड़ी अम्मा बजाती है गाना, तो बस इसी से याद रखना है। धान से यहाँ पे हम बात करेंगे तो धा से धान याद रखना है। फिर यहाँ पे एक वर्ड है खड़ी, खड़ी से आपको कोई फसल नहीं होता है, लेकिन खड़ी से आपको मेन याद रखना है खरीफ फसल, क्योंकि आपको बाद में ट्रिक हो जाते हैं कि कौन किस्म का था। तो धान खड़ी, खड़ी में आपको याद रखना है खरीफ फसल, क्योंकि यहाँ पे खरीफ फसल आएगा तो आपको याद रहेगा ये सभी फसलें खरीफ फसलों में उगाई जाती है। तो धान खड़ी हो गया। अम्मा में बात करें, देखिए अम्मा में हम लोग 3 को याद करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 वर्ड है अम्मा में। तो अ से याद रखना है अरहर, म से याद रखना है मक्का और फिर म से याद रखना है आपको मूंगफली। तो धान खड़ी अम्मा हो गया। फिर हम बात करें यहाँ पे देखिए बजाती, बजाती में आपको याद रखना है ब से बाजरा, ज से ज्वार और ती से तिलहन। तो ये भी हो गया, बजाती भी हो गया। यहाँ पे ह को साइलेंट रखना है, और गाना से याद रखिएगा, गाना से गाना आपको यानी ईख याद रखिएगा गन्ना। तो ये सब आपको याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है, धान खड़ी अम्मा बजाती है गाना, खड़ी से खरीफ फसल का ये सब ट्रिक है। चलते हैं आगे, आगे देखेंगे हम लोग रबी फसलों को। यहाँ पे अगर रबी फसल की बात करें तो रबी फसल में कौन कौन सा आता है, तो वह आता है आपका सरसों, जौ, गेहूं, चना, मटर, आलू और राई। यहाँ पे जो जितने फसल देख रहे हैं आप, सरसों या हो या आपका गेहूं हो या आपको आलू या मटर हो, ये सभी आपको पौधा मिलता है कब, आपको ठंडा के दिन में। आप सभी को मालूम होगा, आपको नहीं ग्रामीण इलाके से अगर बोते भी नहीं है तो खाते भी तो होंगे। आप सबको मालूम होगा कि आपको किस समय मिलता है, आपको गेहूँ कब मिलता है या आपको इसमें चना या मटर कब मिलता है। तो आपको मालूम होगा कि मटर का जो खेती होता है वो ठंडा में होता है, क्योंकि मटर का सब्जी खाते होंगे आप लोग, अभी ठंडा चल रहा है। तो ये सब आपका ठंडा का मौसम है। इसको बोया जाता है आपको जब ठंडा का शुरुआत होता है उस समय बोया जाता है, यानी छठ और बाद बोया जाता है। तो आपको अक्टूबर और नवंबर में इसका बुआई होता है, और आपको होली के पहले इसको काट लिया जाता है, यानी होली के समय। तो मार्च अप्रैल में इसका कटाई हो जाता है। तो आपको इसका ट्रिक याद रखना है क्या, रबी फसल में आपको याद रखना है सजग चमार। बस आपको याद रखना है रबी फसल याद करने के लिए सजग चमार। उसमें क्या था आपको, खरीफ फसल में क्या था, उसमें था आपको धान खड़ी अम्मा बजाती है गाना, इसमें आपको याद रखना है सजग चमार। स से याद रखना है सरसों, यहाँ पे देख लीजिए सजग है, सजग में 3 वर्ड है, तो स से सरसों, ज से जौ और ग से गेहूं, तो तीनों हो गया। उसके बाद चमार में देखिए, यहाँ पे देखिए चमार है, चमार में च से याद करने के हम लोग चना, म से याद रखना है मटर, और चमार में देखिए यहाँ पे उच्चारण में आ रहा है, तो यहाँ से अ से आलू याद रखना है, और र से आपको राई भी याद रखना है। यहाँ पे जितने भी ठंडा का जो चीज़ में उगाया जाता है वो आपको रबी फसल में आता है, तो इस सबको याद रखिएगा। यहाँ पे एक और बात याद रखना है आपको कि दक्षिण भारत में जो रबी की फसलों है उसको खरीफ वाले मौसम में भी वहाँ पे उगाया जाता है। कहाँ पे उगाया जाता है, तो केवल दक्षिण भारत में याद रखिए। ये जो आपका रबी फसल है यह तो आपको होता है वैसे आपको ठंडा के दिनों में, लेकिन दक्षिण भारत में इसको आपको मौसम की बात की जाए तो आपको गर्मी वाले मौसम में भी इसको उगा लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे, आगे यहाँ देखेंगे हम लोग जायद फसल।
जायद फसल क्या होता है, तो इसमें आपको आता है खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा और अन्य सब्जियां जितने भी होते हैं वह सब आपके जायद फसल में आते हैं। मेनली इसमें आपका आता है जितने भी बीज वाला जो होता है आप लोग खाते हैं, जैसे आपको खरबूज खाते होंगे, तरबूज खाते होंगे छिलकर, या आपको जितने भी ककड़ी होता है या खीरा होता है या लौका होता है, ये सब आपका आता है जायद फसल में, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे यह आपको फसल कब उगाया जाता है, तो यह आपको प्रायः मुख्य कृषि के बीच में उगाया जाता है। मुख्य कृषि क्या होता है आपको, यानी खरीफ और रबी फसलों के बीच में इसको उगा लेता है। जब देखते होंगे जब धान की खेती मान लीजिए हो गया, उसके बीच में जब आपको गेहूं बोया जाना है, उसके बीच में क्या कर लिया जाता है, इसको बोकर इसको जल्दी से हटा लिया जाता है और फिर आपको अन्य फसल को उगाया जाता है। तो बीच बीच में इसको उगाया जाने वाला फसल कौन है, तो याद रखिएगा जायद फसल है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे यहाँ पे नगदी फसल। नगदी फसल अब क्या होता है, तो वैसा फसल जो व्यापार के उद्देश्य से उगाया जाता है, यानी वैसा फसल जिसको बेचकर आप पैसा कमाते हैं तत्काल यानी नगदी, तो उसको बोला जाता है नगदी फसल। इसमें आपको आता है कपास, गन्ना, जूट और तंबाकू। ये सब आप देखते होंगे कि जब बोया जाता है तो उसको रखा नहीं जाता है अपने घर में, इसको काट कर इन सभी को बेच लिया जाता है। तो वैसे फसल जो आपको काट के बोया जाता है, लेकिन उसको काट कर जल्दी ही बेच दिया जाता है आपको, यानी व्यापार के उद्देश्य से बोया जाता है, तो उसको बोला जाता है नगदी फसल। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो याद रखिएगा इसका ट्रिक है कागज में तंबाकू, बस इसको याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। यहाँ पे कौस याद रखिएगा कपास, गौस याद रखिएगा गन्ना, जस याद रखिएगा जूट, और तंबाकू में आपको याद रखिएगा तंबाकू। तो यहाँ पे हो गया कागज में तंबाकू, यानी कपास, गन्ना, जूट और तंबाकू आपको कौन फसल है, तो वह आपका है नगदी फसल, ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे हम लोग, आगे यहाँ पे है रिले कृषि। रिले कृषि क्या होता है, तो यहाँ पे इस कृषि में एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को उगाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे जब आपको नया कलम यानी नया आम का पौधा जो बोया जाता है खेत में, जब वह छोटा छोटा रहता है खेत में आपको इतना इतना बड़ा, तो उसके बीच में छोटा छोटा पौधा उगाकर भी इसमें आपको खेती किया जाता है। जैसे मान लीजिए छोटा छोटा पौधा हो तो उसमें गेहूँ भी बो दिया, या आपको मक्का बो दिया, या आपको कुछ भी बो दिया, आपको ये खड़ी फसल तो है ही लेकिन उसके नीचे भी आपको खेती हो रहा है, तो उस प्रकार को बोलाता है रिले कृषि। ये आप देखते होंगे जब आप खेत में जब मक्का बोया जाता है, यानी खेत है मान लीजिए अगर मक्का इसमें खड़ा खड़ा है, तो इसके बीच में जो गैप रहता है उसमें आपको आलू की खेती भी रोप दिया जाता है, तो वह होता है आपका रिले कृषि। तो आपको ये याद रहेगा। उसके बाद हम चलेंगे संविदा या अनुबंध कृषि। यह क्या होता है, तो किसान एवं खरीदार के बीच अनुबंध से फसल विशेष की कृषि करना संविदा कृषि कहलाता है। मान लीजिए कोई खेत है, तो वहाँ पे पहले ही किसान और खरीदार के बीच में तय हो जाता है कि आपको उसमें क्या बोना है, और उसमें जो बोना है उसका पहले ही तय हो जाता है कि हम इसको हम ही खरीदेंगे, दूसरा कोई नहीं खरीदेगा। तो किसान उसकी खेती करता है। जैसे आपको केला हो गया, आम, टमाटर, प्याज, आलू हो गया, ये सब की खेती। जैसे आप देखते होंगे कि आम की खेती जो होता है, आम को जो या आपको केला बोया जाता है तो उसको पहले ही खरीद लिया जाता है, किसान से पहले ही खरीद लिया जाता है कि आपको साल भर में जितना भी होगा उसका पैसा हम इतना दे रहे हैं, आपको जितना भी होगा उस सबको हम लोग अपने से तोड़कर अपने से बेचेंगे। तो वह आपको जैसे देखते होंगे आम को रखवाली पे लिया जाता है, तो आपको आता है अनुबंध या आपको संविदा कृषि के अंतर्गत। ऐसे आपको जो खेती है संविदा या अनुबंध सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, आगे हम देखेंगे सोपानी कृषि। यह सोपानी कृषि क्या होता है, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए पहाड़ों की ढलान के ऊपर सीढ़ीदार खेती बनाकर खेती करना सोपानी कृषि कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसे पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, या आपको यहाँ पे खेती तो होगा नहीं, तो इसको यहाँ पे काट काट के सीढ़ी के आकार का बना लिया जाता है खेत को, और यहाँ पे इसी प्रकार सीढ़ी पे खेती किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मृदा को अपरदन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मृदा जो है वह धंसता नहीं है नीचे, तो इसी को बुलाता है सोपानी कृषि। तो ये भी आपको याद रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे है बागानी कृषि। बागानी का मतलब क्या होता है, यानी बाग की तरह, यानी बाग यानी बाग बगीचा की तरह। तो इसके अंतर्गत चाय, नारियल, रबड़ और कहवा इत्यादि, हल्दी, मिर्च और जितने भी नकदी फसलें होते हैं उन सबको उगाया जाता है बागानी कृषि के अंतर्गत। यानी आपको एक अगर आपके पास अगर कोई बहुत बड़ा खेत है तो उसमें छोटा छोटा पार्ट बना दिया जाता है, और उसी में क्या किया जाता है बाग के आकार का बना बनाकर उसमें आपको मान लीजिए इसमें हल्दी रोप दिए, इसमें आपको नारियल रोप दिए, ये आपका हल मिर्च रोप दिए, आपको कुछ भी इसमें चाय रोप दिए। तो छोटा छोटा आपको इसमें समझ लीजिए खेत बनाकर, यानी छोटा छोटा बाग की तरह बनाकर बागानी की खेती किया जाता है। तो याद रखिए यही आपका होता है बागानी कृषि। आगे देखेंगे हम लोग, आगे यहाँ पे है झूम कृषि। यह झूम कृषि क्या होता है, तो झूम कृषि के अंतर्गत भूमि के किसी, यहाँ पे टोकरी नहीं होगा, भूमि के किसी टुकड़ा पे होगा, टुकड़ा पर कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद
उर्वरता की पुनः प्राप्ति के लिए भूमि को कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उर्वरता वापस आ सके। मान लीजिए आपका कोई खेत है, आपका इसमें बहुत खेती कर लिए हैं, उसमें आपका उर्वरता नहीं है, आप फसल बो रहे हैं लेकिन आपको ज़्यादा उसमें मुनाफा हो नहीं रहा है, तो उसको आप प्रति कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि आपके जितने भी इसमें उर्वरता है वो आपस अपने आप आ जाता है। तो उसी को बुलाता है झूम कृषि। तो यहाँ पे आपको जितना भी कृषि है उन सबको बता दिए हैं और फसलों को भी बता दिए हैं। यहाँ पे ट्रिक कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्रिक अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास या अपने ग्रुप में होगा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।